जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास एसडी बांका में। दोस्तों आज का सेट है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जो कि क्वेश्चन बैंक है। जो 2018 से 2019 के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे इसमें दिए गए। इसमें टोटल कुल 26 सेट है, जिसमें 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और 16 सेट आरपीएफ कांस्टेबल का है। जिसमें से हमने 3 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का जो सेट होगा हमारा, आज का सेट होगा सेट नंबर 4। आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 सेट हम करवा दिए। आज होगा सेट नंबर 4, जो कि 6/1/2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हमारे सेट का पहला प्रश्न क्या है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। दास मतलब होता है नौकर। जो इसका सही जगह मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर सी जगह मलिक काफूर को ही कोहिनूर हुरा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विंध्यन और सतपुरा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है। जो है वो मैकाल रिज है। मैकाल रिज से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डैश है। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक एकीकरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। वह अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी जगह। यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम डैश में अपनी पहली विकास रिपोर्ट जारी की थी 1990 में। ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताया जाता है साहिल के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है। तो भाग 18 आपातकाल प्रावधान है। अभी तक हमारे देश भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में आपातकाल लग चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया गया। तो वो लिया गया कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, लवानी डैश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कोली नृत्य है, तमाशा नृत्य है और लावनी नृत्य है, जो महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डीएनए में से एक आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो जो कहा जाता है प्रतिलेखन। ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है। तो वो अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है। जो करता है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार करता है। इसे पठारों का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित। वह हॉकी खेल से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार का ग्रहण आती है। तो जो आती है सूर्य ग्रहण। अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है। जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित हुआ है। जो आयोजित था अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता का जातक
के चित्र डैश से संबंधित है, जो संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका जन्म 563 बीसी में और मृत्यु 483 बीसी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दो तरंगों के अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो जो है व्यतिकरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? वह रूस की क्रांति से ली गई है, जो कि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षर किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को अंतिम हस्ताक्षर माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? जो पठार है वो तिब्बती पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता उसे डैश कहा जाता? तो बैंक दर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रति इकाई आयतन में विद्युत द्विध्रुव गति डैश कहलाती है? जो कहलाती है ध्रुवीकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, स्टर्लिंग चौराहा पर महिला के प्रागकणों का स्थान क्या है? जो स्थान है प्रागण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? तो वो ड्रिबल है, या किसी संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वेनिस एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो वह था मार्को पोलो, एक प्रसिद्ध यात्री था। मार्को पोलो का जन्म 1254 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंद पन्हों में मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो जो जवाब दिया था नागसेन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को कहा जाता है और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और मृत्यु 483 बीसी में हुआ था। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डैश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है? तो रूस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लघु और शिवालिक के बीच अवर घाटी को पश्चिम में डैश भी कहा जाता है? तो जो कहा जाता है दून घाटी कहा जाता है। इसी दून घाटी में देहरादून और हरिद्वार बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? जो कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? जो इसमें शामिल है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को डैश पृथक करता है? जो करता है बेरिंग स्ट्रेट करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, किस यज्ञ में असहाय भुजंगसन प्रदर्शित करता है? तो कोबरा यज्ञ में करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी डैश कहा जाता है? तो कहा जाता है खादर मिट्टी। और जो पुरानी मिट्टी है तो इसे बांगर कहा जाता है। ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है और ये खादर मिट्टी ये अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन दोनों ही जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? जो सूत्र का उपयोग किया जाता है औपचारिक सूत्र का, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाह राष्ट्रपति कौन होता है? जो होता है भारत के उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है और उपराष्ट्रपति को भारत का द्वितीय नागरिक कहा जाता है। इसलिए राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्यवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान
विषय की पुस्तक है, जो पुस्तक है सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, यानी लगाता हुआ 14 वर्ष के कम बच्चों के लिए जो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है वो आर्टिकल 24 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने अपने हमले में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो जो किया था मोहम्मद गजनवी ने, इसने 18वें बार में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध वेरोविदुर मंदिर डैश को समर्पित है? जो समर्पित है वो बुद्ध को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस कार्यशाला को कणों से भरे हुए कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो जो कहा जाता है पैकिंग कार्यशीलता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, AKFI के नियामकों बोर्ड का पूरा नाम क्या? जो इसका पूरा नाम होगा एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? जो है एलिफेंटा की गुफा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। बाकी हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है परिमाण विश्लेषण किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे डैश कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल से के लिए निलंबित रखा जाता है, जो कहा जाता है पॉकेट वीटो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश है? जो होगा 245, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो मिजोरम के क्षेत्र में सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, 1945 में लोगों की योजना डैश द्वारा तैयार की गई थी? जो तैयार की गई थी M.N. रॉय के द्वारा तैयार की गई थी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, 2018 खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है? जो किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो कहा गया था वह हिसार शहर का गठन किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दोस्तों मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से इस PDF को प्राप्त करके सेट को लगा सकते हैं और अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड करके सेट लगा सकते हैं। पूरा फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। तो किसी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।